अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 10x ओवर वाई प्लस 27 माइनस का 10 वाई ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे नोट करें तो ये जस्ट कंडीशन है, ऐसे ये घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये कहा था यूज डिवीजन मेथड को यूज करते हुए टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो बहुत आसान चीज है। स्टार्टिंग पॉइंट सेम, x ओवर y को x ओवर y से ही आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो अंडरस्टूड है, जब x ओवर y को मल्टीप्लाई करवाएंगे x ओवर y के साथ तो आमने सामने जो वैल्यूज हैं वो मल्टीप्लाई होंगे। लाइक दैट, x को x से दिया x स्क्वायर, y को y से दिया y स्क्वायर। तो इन शॉर्ट यहाँ पे लिखा जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर और साइन चेंज। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे साइन चेंज और ये कैंसिल। ठीक है, ऊपर से आपने टू वैल्यूज नीचे शिफ्ट करवा दी। माइनस का 10x ओवर y प्लस का 27। फर्दर वही बात, क्वेश्चन को आपने डबल कर दिया, मीन के x ओवर y को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x ओवर y लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहां पर 2x ओवर y को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि मेरे पास 10 माइनस 10 आना चाहिए, माइनस 10x ओवर y। तो यहां पर आपने माइनस 5 से मल्टीप्लाई करवाना है। जिससे मल्टीप्लाई करवाना है रफ वर्क में उसे यहां उसके साथ ही लिखना है। यानी मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस प्लस माइनस 5 टू द 10 साथ में आ जाएगा स्टूडेंट्स x ओवर y माइनस माइनस प्लस 5 5 25। स्टूडेंट्स जिससे आपने मल्टीप्लाई करवाए वो यहां पर भी लिखा जाएगा और यहां पर भी लिखा जाएगा। टर्म के नीचे टर्म माइनस का 10x ओवर y प्लस का 25 और यहां पे आप साइन चेंज। ये नेगेटिव है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव। माइनस का 10x ओवर y प्लस का 10x ओवर y ये कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट्स, 27 प्लस वाला और माइनस का 25, इन शॉर्ट आफ्टर सब्ट्रैक्शन यहां पर आ जाएगा 2। ऊपर से जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उन्हें नीचे शिफ्ट करवा दीजिए। तो जब आप उसे नीचे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 10 y ओवर x और प्लस का y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर वही बात आ गई, क्वेश्चन को डबल करना है आपने। जितनी क्वेश्चन में वैल्यूज मौजूद है, ठीक है, यहां पर जितनी वैल्यूज आ रही हैं तो यहां पर x ओवर y को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x ओवर y आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस साइन 2 5 10। अच्छा बेटा जी, अब जरा बहुत गौर फिक्र कीजिएगा, 2x ओवर y माइनस 10। मैं ये चाहता हूं कि जस्ट मेरे पास 2 आना चाहिए। तो x ओवर y जो साथ आ रहा है इसकी कहानी खत्म करनी है आप लोगों ने। तो अंडरस्टूड है कि जब मेरे पास 2x ओवर y है तो इसे खत्म करने के लिए इसके रेसिप्रोकल से मुझे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए ताकि ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो अंडरस्टूड है, 2 आ जाएगा मेरे पास। तो इन शॉर्ट y ओवर x से मुझे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए और वो विद साइन हम आगे भी लिखेंगे। तो यहां पे जस्ट 2 आ जाएगा, इसकी लॉजिक मैं बता चुका हूं। फिर y ओवर x को जब मैं माइनस 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, प्लस माइनस माइनस 10 को y ओवर x से जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 10yx आ जाएगा, प्लस 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 आ जाएगा। y ओवर x को स्टूडेंट जब y ओवर x से मल्टीप्लाई करवाया तो y और y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो जिससे आपने मल्टीप्लाई करवाया है वो हम यहां पर भी लिखेंगे और स्टूडेंट्स वो हम यहां पर भी लिखेंगे। टर्म के नीचे टर्म मीन के लाइक टर्म्स, 2 माइनस का 10
y over x plus का y square और divided by x square. In short, sign change plus 2 minus 2 cancel. Minus का 10 y over x plus का 10 y over x cancel. प्लस का y square over x square माइनस का y square over x square स्टूडेंट्स कैंसिल. और यहां पर अगर आप लोग नोट करें तो रिमाइंडर आ जाएगा 0. अब आप लोग क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. ये वर्डिंग आप लोगों ने खुद मेंशन करनी है. स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ये वर्डिंग लिखने के बाद आप लोग लिखोगे प्लस माइनस साइन और ये वाली वैल्यू x ओवर y माइनस का 5 प्लस का y ओवर x. ठीक है. और स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है. यहां पर प्लस माइनस साइन भी यूज कीजिएगा. और उसके अलावा दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इससे पहले आपने वर्डिंग लिख देनी है स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. ठीक है बेटा, अच्छे से ये चीज तैयार कीजिएगा. अब बेटा नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन. ये लीजिए, मैंने इंपॉर्टेंट का साइन भी अपना बना दिया ऊपर. ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. k की कीमत फाइंड कीजिए फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर. k की कीमत फाइंड करनी है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो बेटा जी 90% वर्किंग वही है जो आप लोगों ने प्रीवियस सीखी है डिवीजन मेथड में. देखिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट आपने सेम रखना है. x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें मिल जाएगा जी x की पावर 4. ठीक है बेटा. साइन चेंज ये कैंसिल. ऊपर से टू वैल्यूज नीचे शिफ्ट करवाते हैं जी. माइनस का 4x क्यूब प्लस का 10x स्क्वायर. क्वेश्चन को बेटा जी अब आप लोगों ने डबल करना है तो यहां से लिखा जाएगा 2x स्क्वायर एक सीक्वेंस में. ठीक है. अब 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए कि मेरे पास माइनस का 4x क्यूब आ जाए. तो इन शॉर्ट माइनस के 2x से मुझे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए. तो माइनस का 2x यहां पर लिखा जाएगा. माइनस प्लस माइनस 2 2 द 4x into x square x cube minus minus plus 2 to the 4 और x square. स्टूडेंट्स जिससे आपने मल्टीप्लाई करवाया है वो हम यहां पर भी लिखेंगे और वो हम यहां पर भी लिखेंगे. ठीक है बेटा. अब यहां पे टर्म के नीचे टर्म इनके लाइक टर्म्स माइनस 4x क्यूब और प्लस का 4x स्क्वायर. नाउ साइन चेंज. तो बेटा साइन चेंज ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल और 10x स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर ये आ जाएगा जी 6x स्क्वायर. ऊपर से जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उन्हें नीचे शिफ्ट करवाते हैं जी. माइनस का x आ जाएगा प्लस का 9. फिर वही बात स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डबल कीजिए. जितनी टर्म्स आ रही है 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए. तो यहां पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 टू द 4x. तो बेटा जी देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस का 4x. अब मुझे ये बताइए किससे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए कि मेरे पास 6x स्क्वायर आ जाए. 3. फैंटास्टिक. तो यहां पर 3 से आपने मल्टीप्लाई करवाना है विद साइन. उसे हम यहां पर भी लिखेंगे 3 to the 6 x square plus minus minus 3 4 the 12 x plus 3 3 the 9. जिससे स्टूडेंट्स आपने मल्टीप्लाई करवाया है उसे हम यहां पर भी लिखेंगे और यहां पर भी लिखेंगे. तो यहां पर बेटा जी 6x square x वाली के नीचे x वाली टर्म माइनस का 12x प्लस 9 और साइन चेंज इट्स नेगेटिव, इट्स पॉजिटिव, इट्स नेगेटिव. ये कैंसिल, ये भी कैंसिल. तो स्टूडेंट्स इन शॉर्ट यहां पे आ जाएगा माइनस का kx और प्लस का 12x. ठीक है बेटा जी. अब हमें उसने ये बात की थी
फाइंड द वैल्यू ऑफ के की कीमत फाइंड कीजिए फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए रिमाइंडर का क्या आना जरूरी है? 0। तो यहां पर आप लोग लिखोगे, हेडिंग बनाइए फॉर परफेक्ट स्क्वायर, फॉर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए बेटा जी रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है बेटा जी, लेकिन हमारे पास क्या आया है जी? माइनस का kx प्लस का 12x और इक्वल टू 0। अब यहां पर 2 टेक्निक्स हैं। यहां तो आप x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेने के बाद x डज नॉट इक्वल टू 0 करें क्योंकि इट्स अ वेरिएबल, लेकिन उसमें बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। तो वो काम करना चाहिए जो आप लोगों के लिए आसान हो। माइनस का kx उठा के वहां पे ले जाइए, तो जब वहां पे शिफ्ट करवाएंगे आप तो ये नेगेटिव हो जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट। हमें चाहिए वैल्यू ऑफ के। तो स्टूडेंट्स 12x इक्वल टू के, ये वाला जो x है वो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। यहां पर जो x मौजूद था वो इधर आके डिवाइड, ये वाला x कैंसिल। सो वैल्यू ऑफ k जो है वो हमारे पास आ जाएगी 12। इट्स योर आंसर। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ये देखिए, मैं इंपॉर्टेंट का साइन भी मेंशन कर देता हूं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ L एंड M, मीन ये दो वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर। इससे प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था वहां पर भी यही टेक्निक थी, लेकिन एक वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। अब यहां पर आपने 2 वैल्यूज L और M, बिल्कुल वही चीज है। आपने जैसे स्क्वायर रूट बाय यूजिंग डिवीजन मेथड आप सॉल्व आउट करते हैं उसी तरह स्टार्टिंग पॉइंट सेम, x स्क्वायर को x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करवाया तो आ जाएगा जी x की पावर 4। स्टूडेंट साइन चेंज और ये कैंसिल। ऊपर से 2 वैल्यूज नीचे शिफ्ट करवा दीजिए, 4x³ प्लस का 16x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जो क्वोशिएंट है अब उसे डबल करवा दीजिए, मीन कि x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो यहां पर आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब बेटा जी 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि मेरे पास 4x³ आना चाहिए? तो यहां पर हम इसे 2x से मल्टीप्लाई करवाते हैं और इसे विद साइन आगे भी मेंशन करेंगे। तो बेटा जी 2 2 4, साथ में x मल्टीप्लाई x² x³ आ जाएगा, प्लस 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 आ जाएगा, 2 2 4 x मल्टीप्लाई बाय x तो x²। ठीक है, जिससे आपने मल्टीप्लाई करवाया वो है जी 2x, उसे यहां पर भी लिख देते हैं और उसे हम यहां पर भी लिख देते हैं। तो यहां पर बेटा जी आ जाएगा 4x³ प्लस का 4x²। तो स्टूडेंट्स साइन चेंज, इट्स नेगेटिव, ये कैंसिल और यहां पर आफ्टर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 12x²। ऊपर से रिमेनिंग टर्म्स नीचे शिफ्ट करवा देते हैं जी। फिर वही बात, क्वेश्चन को आपने स्टूडेंट्स करना है डबल, मीन के x² को और प्लस के 2x को 2 से मल्टीप्लाई। तो जब x² को 2 से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा 2x² आ जाएगा प्लस 2 2 4x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, नाउ 2x² प्लस का 4x किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि मेरे पास 12x² आना चाहिए? तो इन शॉर्ट प्लस 6 से मुझे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए, उसे हम विद साइन यहां पर भी लिख देते हैं। 6 2 12x² प्लस 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 आ जाएगा, 6 4 24x और प्लस 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 6 6 36। स्टूडेंट्स जिससे मल्टीप्लाई करवाया है वो हम यहां पर भी लिखते हैं और वो हम यहां पर भी लिख देते हैं। ठीक है बेटा, नाउ टर्म के नीचे टर्म 12x² मीन के लाइक टर्म्स जो हैं x वाली के नीचे x वाली
टर्म आएगी प्लस 24x और प्लस का 36। साइन चेंज, इट्स नेगेटिव, इट्स नेगेटिव, इट्स नेगेटिव, ये कैंसल। अब इन शॉर्ट स्टूडेंट्स ये चीज देखें, Lx और यहां पर माइनस का 24x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी चीज को मैं यूं भी मेंशन कर सकता हूं, ये चीज तो मैंने समझाने के लिए लिख दी है। अब इसी चीज का मतलब क्या है कि आप x कॉमन निकाल सकती हैं, तो यहां पर हम कैसे लिख सकते हैं इसे, L माइनस का 24 और साथ में हम यूं कॉमन निकाल के x यूं लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर ये प्लस साइन आ जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म, ये भी कांस्टेंट टर्म ब्रैकेट में लिखा जाएगा m माइनस का 36, ठीक है बेटा जी। फिर वही बात आ गई है जो उसकी स्टेटमेंट थी कि एक्सप्रेशन विल बिकम परफेक्ट स्फीयर। तो परफेक्ट स्फीयर के लिए रिमाइंडर जो है वो बेटा जी क्या होना चाहिए, 0। तो आप लोग यहां पे लिखोगे फॉर परफेक्ट स्क्वायर, रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर इसे अलग 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, इसे अलग 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, मीन कि L माइनस 24 इक्वल टू 0 और यहां पर M माइनस का 36 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां से L की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, L की वैल्यू आ जाएगी 24 और यहां से स्टूडेंट्स हम m की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि आ जाएगी प्लस का 36। स्टूडेंट्स इसी के साथ देखा जाए तो हमारा ये आंसर आ चुके हैं, l की वैल्यू भी आ चुकी है, m की वैल्यू भी आ चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 6.3 जो है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम जो है वो कंप्लीट भी कर चुके हैं। आपने अच्छे तरीके से घर में बैठ के प्रैक्टिस करनी है। बार बार एक वर्डिंग में बहुत मतलब ये कह चुका हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर है, ठीक है बेटा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।